अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है क्या। उसने कहा सर इफ़ सेट ए 5,6 एंड सेट बी मेरे पास क्या है, बोलिए 1,2,3। अब आगे से क्या कह रहा है, उसने कहा सर देन फाइंड 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। आगे क्या लिखा है, 4 रिलेशन इन बी क्रॉस ए, 5 रिलेशंस इन बी एंड ऑल रिलेशंस इन ए। सर याद रखिएगा, उसने कहा मुझे क्या करना है, मुझे 3 रिलेशंस चाहिए ए कार्टेशियन बी में। अब ए कार्टेशियन बी में अगर बात करें तो सर याद रखिएगा, पहले अगर मैं पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट। तो पहले मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ए कार्टेशियन बी। तो चलें सर स्टार्ट करते हैं ए कार्टेशियन बी से। तो सर याद रखिएगा, मेरे पास बताएं सेट ए आपके पास क्या है, उसने कहा सर 5,6। फिर हमारे पास क्या देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपको याद हो, उसने कहा सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पहले होगा 5,1, फिर होगा 5,2, फिर आएगा 5,3, फिर आएगा 6,1, फिर आएगा 6,2, फिर आ जाएगा 6,3। ठीक है सर, हमारे पास क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 5,1, फिर बता दीजिए क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 5,2 आएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 5,3, फिर बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर आएगा 6,1, फिर बताइए क्या आएगा 6,2, और लास्ट में क्या जाएगा बताइए 6,3। और यही बेसिकली हो जाएगा मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन सर उसने ये नहीं कहा सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, उसने कहा 3 रिलेशंस निकाल लें, इसमें से कोई 3 रिलेशन। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी रिलेशन बना लीजिए। अच्छा, रिलेशन को समझाने के लिए अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, जैसे आप पावर सेट के अंदर सबसेट बनाते थे, वैसे ही बिल्कुल आप यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे। पावर सेट आपको याद है ना, पहले क्या लिखते थे, सबसेट में क्या आएगा, नल सेट, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, और फिर मज़ीद इससे आगे। तो बिल्कुल आप पावर सेट के पैटर्न पर ही आप इसको सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, तभी आपके लिए ईजी होगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सर मुझे चाहिए इसके 3 रिलेशंस। ठीक है सर, मैंने कहा रिलेशन 1। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप वही रिलेशन बनाएं जो बुक के अंदर है, सेम बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिलेशन पिक कर लिया, उसमें क्या पिक किया 5,1। सर ये क्या बन गया, एक रिलेशन। अब अगर इसमें आपको सेकंड रिलेशन बनाना है तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और पिक कर लीजिए। तो मैंने क्या पिक किया सर 5,1, साथ में क्या पिक कर लिया 5,2। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मेरे जैसा ही बनाएं, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला रिलेशन भाई क्या है 5,1, दूसरा रिलेशन 5,2, तीसरा रिलेशन 5,3। आप इन तीनों पे भी स्टॉप कर सकते हैं। बस मैं खूबसूरती के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले में मैंने लिखा 5,1, दूसरे में लिखा 5,1 के साथ 5,2, तीसरे में क्या लिख दूंगा। उसने कहा सर तीसरे में लिख दूंगा मैं कोई सभी जो आपको अच्छा लगे। उसने कहा चले सर एक काम करते हैं, हम मेंशन करते हैं 6,1, आगे क्या लिखते हैं 6,2, और साथ में क्या लिखते हैं 6,3। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट्स लें, दूसरे में 2 लें, तीसरे में 3 लें। सर याद रखिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप जो बनाना चाहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 5,1, दूसरे में 5,2, तीसरे में क्या 5,3, और 3 रिलेशन आपके क्या हो गए कंप्लीट। तो कितना आसान है, बहुत आसान है भाई, कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच करे। क्यों भाई, भाई बुक वाले ने क्या किया, उसने कुछ सेट बनाए, आपने अपने दिमाग से कुछ सेट बनाए, तो दोनों की थिंकिंग अलग हो सकती है। तो याद रखिएगा, दोनों की थिंकिंग अलग है लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, दोनों के आंसर्स अलग हैं लेकिन गलत नहीं है। अगर आपने इसी में से रिलेशन पिक किया है तो याद रखिएगा आपका आंसर भी 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। बस वो अलग होगा क्योंकि बुक वाले ने कुछ सोच के बनाया, आपने कुछ सोच के बनाया। तो आपको रट्टू तोता नहीं बनना। क्या नहीं बनना, रट्टू तोता नहीं बनना। जो बुक के अंदर आंसर है पता लग गया वही सेम करने की कोशिश करें। सर आपकी थिंकिंग है ना, आप भी सोच सकते हैं, अपना दिमाग चला सकते हैं, आपको पूरा हक है। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है, वो कह रहे हैं सर 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। सर वो क्या कह रहा है बताइए। उसने कहा सर 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। तो ये तो इसका प्रॉपर्ली हो गया भाई आंसर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बताइए। उसने कहा सर 4 रिलेशंस निकाल लें, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। हमने मेंशन किया सर पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी, आगे बोलिए क्रॉस ए। अब बताएं सर सेट बी मेरे पास क्या है भाई, सेट बी मेरे पास है 1,2 एंड 3।
अब आगे बताइए कार्टेशियन आगे सर बताएं सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, उसने कहा सर 2 और वो क्या है बोलिए 5,6। अब एक काम ये कीजिए कि सर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, तो क्या आएगा बोलिएगा 1,5, फिर मेरे पास क्या है बोलिए 1,6। फिर इसके सेट में क्या करूँगा 2 के साथ सर क्या बनेगा 2,5, फिर क्या बनेगा बोलिएगा 2,6। सर हो गए 2 के साथ। अब क्या होगा उसने कहा सर 3,5, फिर मेरे पास लास्ट में क्या रहेगा उसने कहा सर 3,6। तो ये तो आपने क्या किया, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे इसके 4 रिलेशंस चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया सर R1 में हम क्या मेंशन करने बताइए, उसने कहा सर हम लिख रहे हैं बताइए 1,5, ये तो हो गया R1। अब R2 में क्या लिखना चाह रहे हैं आप, उसने कहा सर अब हम लिख रहे हैं 1,6। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि सर आप इसको किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, पावर सेट के पैटर्न पे। जैसे आप पावर सेट में करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे सोचेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मैंने सिंगल सिंगल सारे मेंशन कर दिए। R4 के अंदर क्या मेंशन किया बताइए, उसने कहा सर R4 में मैंने मेंशन कर दिया 2,6। सिंपल, इस बार मैंने 1 2 3 किया ही नहीं सर, मैंने चारों को क्या लिख दिया सिंगल सिंगल। तो ये क्या हो गया रिलेशन 1, ये रिलेशन 2 बना लिया, ये रिलेशन 3 बना लिया और ये रिलेशन क्या बना लिया 4। तो कितना आसान है, बेहद आसान है। और मैं बार बार कह रहा हूँ सर ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर बुक का आंसर मैच करे, क्यों, क्योंकि भाई उसने कुछ और सोच के बनाया, आप कुछ और सोच के बना रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दोनों आंसर सही होंगे लेकिन अलग होंगे। सर अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो देखते हैं पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। सर अब वो आपसे क्या कह रहा है बताइए, पार्ट नंबर अगर 3 की बात कर रहे हैं तो सर पार्ट नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं 5 रिलेशंस इन बी। सर अब बी तो अकेला है, बी के रिलेशन कैसे बनेंगे, तो सर याद रखिएगा वो कहना चाह रहा है कि सर 5 रिलेशन इन बी क्रॉस बी। ठीक है, अकेले में रिलेशन तो नहीं बनेंगे सर, याद रखिएगा बी के रिलेशन अगर आप बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, पहले आपको बी का बी से क्या लेना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझे। तो यानी कि मेरे पास बी के एलिमेंट्स क्या हैं सर, मेरे पास बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट सर बताएं सी अगेन तो क्या है बी है, तो बी के एलिमेंट दोबारा मेरे पास क्या देंगे 1, 2 एंड क्या देगा 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं इसके लूँगा तो बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 1,1। फिर मेरे पास क्या आएगा बोलिए, उसने कहा सर आ जाएगा 1,2। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1,3। फिर क्या आएगा, उसने कहा सर आएगा 2,1। फिर मेरे पास क्या आएगा बोलिए 2,2 और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 2,3। अब ये 2 के सारे कंप्लीट होगा। अब 3 की बारी सर क्या होगा 3,1। फिर मेरे पास क्या होगा 3,2। फिर मेरे पास क्या आएगा बोलिए, उसने कहा सर आ जाएगा 3,3। ये आपने क्या किया, आपने बी क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको 5 रिलेशंस बनाने हैं। तो सर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल सिंपल लेके चलूँगा ताकि आपको परेशानी किसी किस्म की ना हो। उसने कहा सर क्या बनाया 1,1। R2 यानी कि रिलेशन 2 में आपने क्या बनाया, उसने कहा सर 1,2। सर R3 यानी कि रिलेशन 3 में आपने क्या बनाया, उसने कहा सर 1,3। सर आगे बताएं R4 में आपने क्या बनाया, उसने कहा सर मैंने बनाया 2,1। सर आगे बताएं R5 में आपने क्या बनाया, उसने कहा सर R5 में मैंने बना लिया 2,2। बिल्कुल ही सिंपल, समझे। सर मैंने कोई 2, 3, 4 को इस बार कंबाइन नहीं किया, सिर्फ पहली दफ़ा आपको समझाने के लिए किया था। लेकिन उसने मुझे पाबंद नहीं किया सर, उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप कैसे 5 बनाएं। उसने कहा सर कोई से भी 5 रिलेशन बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर उसके बाद 2, 1, 2, 2 पिक कर लिए और ये मेरे पास क्या हो गया 5 रिलेशन और ये इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट पे, जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। लेकिन अगर आपने पावर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पावर सेट आप पढ़ कर आए हैं, तो फिर इसमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सर हमारे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर अगर आप अब क्या है पार्ट नंबर 4 मेंशन करते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 4। सर हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। अगेन क्या है सर, वो क्या कह रहा है ऑल रिलेशंस इन ए। सर ए का मतलब वो आपसे क्या कह रहे हैं सर ए क्रॉस ए। सर याद रखिएगा ए के अकेले रिलेशन तो नहीं आएंगे ना, पहले आपको क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बताएं सर ए के एलिमेंट्स क्या थे, उसने कहा सर 5 एंड 6। तो मैंने मेंशन कर दिया ए क्रॉस ए। सर अब दोनों का ले लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, उसने कहा सर बनेगा 5,5। फिर क्या आएगा बोलिएगा, उसने कहा आएगा 5,6। फिर क्या आएगा, उसने कहा सर 6,5।
फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 6,6। तो ये तो मैंने ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट मेंशन कर दिया। अब क्या है सर, मुझे चाहिए ऑल बाइनरी रिलेशन। सर मुझे सारे क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए इन ए। अब ए में सारे रिलेशन कितने बनेंगे सर, पावर सेट का फॉर्मूला मुझे बताएं सर। कंडीशन क्या होती है सर, आपके पास होगी 2 की पावर n। पावर सेट में होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होगा। सर बताएं कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। उसने कहा सर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 4। इसका मतलब ये कि इसके रिलेशन कितने बन जाएंगे। उसने कहा सर 2 की पावर 4 कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। कितने बनेंगे, 16। मैंने आपको क्या समझाया था कि सर याद रखिएगा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए पावर सेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम यहाँ आपको समझा देंगे। सर ऑल रिलेशन के लिए सर फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n। अब बताएं सर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सर याद रखिएगा ये एलिमेंट्स हैं, सेट ए की ये पूरा। आपके पास एलिमेंट्स कितने, उसने कहा सर 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या मेंशन कर दिया, 2 की पावर 4 और 2 रेज़ टू दी पावर 4 किसके इक्वल होती है। उसने कहा सर 16 के इक्वल। तो यानी कि इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। चलें आए बनाते हैं, ठीक है। चलें 1 बाय 1 बनाते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। उसने कहा सर पहला, अगर पावर सेट का कॉन्सेप्ट याद है आपको तो सर याद रखिएगा पहला रिलेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, नल सेट। ठीक है भाई, क्या बनेगा, नल सेट। तो ये तो हो गया R1। अब R2 में क्या होगा, उसने कहा सर 1 बाय 1 अब करेंगे सिंगल सिंगल मेंशन। ठीक है सर, सिंगल सिंगल कैसे मेंशन करेंगे। उसने कहा सर 5,5। उसके बाद बताएं R3 में मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर अभी क्या मेंशन किया था, 5,5। अब क्या आ जाएगा बताइए, 5,6। फिर बताइए उसने कहा सर 5,6 के बाद आगे मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर 6,5। फिर मेरे पास क्या आएगा R5, और R5 में अब क्या मेंशन करूंगा बताइए। उसने कहा सर 6,6। अच्छा मैंने क्या किया, पहले मैंने मेंशन कर दिया नल सेट। उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर 1 बाय 1 सिंगल सिंगल आएंगे, 5,5 5,6 6,5 और क्या आ जाएगा 6,6। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा। उसने कहा सर इसके बाद होंगे डबल डबल। अब डबल कैसे मेंशन करेंगे बताता हूँ आपको। सर ये क्या हो जाएगा R6, और डबल का मतलब सर यहाँ पे ऐसे, पहले 5,5 के साथ 5,6, फिर 5,5 के साथ 6,5, फिर इसके साथ आएगा 6,6। तो चलें सर मेंशन कीजिए, पहले क्या आएगा 5,5 के साथ आएगा सर कौन। उसने कहा जाएगा 5,6। ठीक है सर, अब इसके बाद 5,6 तो आ गया। इसके बाद क्या मेंशन करूंगा। उसने कहा सर पहले पे तो आएगा 5,5, अभी क्या आया था 5,6 आया था। अब क्या मेंशन करूंगा 6,5। 1 बाय 1 सबके साथ जाएंगे सर, 6, आगे बोलिए 5। सर इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे। उसने कहा सर अभी क्या किया आपने 6,5। इसके बाद आगे अगर आप देखें तो मेरे पास क्या रहा है। उसने कहा रहा है 6,6। अब बताएं सर क्या हुआ। उसने कहा सर 5,5 को मैंने सबके साथ मेंशन कर दिया। अब आगे जाइए सर 5,6 की बारी। तो 5,6 को अब मैं आगे मेंशन करूंगा 6,5 के साथ, फिर 5,6 को ही आगे मेंशन करूंगा 6,6 के साथ। चले सर आगे बताइए मेरे पास क्या रहा है। उसने कहा रिलेशन नंबर 9। सर क्या आएगा बोलिए। उसने कहा सर 5,6 आएगा किसके साथ, 6,5 के साथ। फिर बताइए उसने कहा सर अब दोबारा 5, बेसिकली क्या है 5,6 आएगा सर अब किसके साथ। उसने कहा सर 6,6 के साथ। ठीक है सर, मैंने क्या किया मैं अगेन बता रहा हूँ सर। पहले 5,5 आया 1 बाय 1 तीनों के साथ, फिर 5,6 1 बाय 1 दोनों के साथ आया। उसके बाद अब बारी आगे जाऊँगा तो 6,5 किसके साथ आएगा, दोनों के साथ। तो बताइए सर मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर अब कौन सा रिलेशन नंबर 11, और इसमें कंडीशन क्या है। उसने कहा सर 6,5 जो है वो आएगा बेसिकली किसके साथ, 6,6 के साथ। सर अभी हम क्या किया, हमने मेंशन किया नल सेट, फिर हम सिंगल सिंगल पिकनिक पे गए, उसके बाद हम सर डबल डबल पिकनिक पे गए। सर अब क्या जाएंगे, अब ट्रिपल जाएंगे पिकनिक पे, 3 बंदे जाएंगे पिकनिक पे। अब 3 बंदे पिकनिक पे कैसे जाएंगे, बहुत सिंपल रूल है। पहले लास्ट वाले को बोलिए आप घर पे वेट करें हमारा। सर क्या बोलेंगे, लास्ट वाले को घर पे वेट करवाएंगे। तो बताएं क्या बनेगा 5,5, उसके बाद क्या आएगा बोलिए 5,6, और उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए 6,5। ठीक है सर, अब मेरे पास क्या गया, ये तो हो गया कितना होगा रिलेशन नंबर 12। अब हम क्या कर रहे हैं रिलेशन नंबर 13। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सर हमने क्या कहा था पहले लास्ट वाले को, अब हम थर्ड वाले को घर पे रोकेंगे।
तो बताएं अगर थर्ड वाले को मैं घर पे रोकूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर बनेगा 5,5। फिर क्या बनेगा बताइए, उसने कहा सर बनेगा 5,6। फिर बताइए थर्ड वाला तो घर पे रुका हुआ है तो बेसिकली पिकनिक पे कौन जाएगा साथ में, 6,6। ठीक है सर, अब इसके बाद किसको घर पे रोकेंगे सर, अभी थर्ड रुका था, अब किसको रोकेंगे, अब हम रोकेंगे सेकंड को। सेकंड वाले भाई आप घर पे क्या करें, वेट करें। तो हमने क्या सॉल्व किया, अब हमने सॉल्व किया 13। सर बेसिकली हमने क्या किया 13 या 13 थोड़ा सा प्रॉपरली विजिबल नहीं है, चलें भाई 13। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 14। रिलेशन नंबर 14 में किसको घर पे रोक रहे हैं, सेकंड वाले भाई को। तो बताएं क्या बना, उसने कहा सर 5,5। फिर मेरे पास क्या है 6,5। आगे बताएं क्या आ गया, उसने कहा सर 6,6। सर अब 15 के लिए क्या करेंगे, अब पहले वाले भाई को बोलेंगे सर आप घर पे वेट कीजिए हमारा। तो पहला वाला भाई अब जब घर पे रुकेगा तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर अब अगर 15 की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 5,6। ठीक है, आगे बोलिए, उसने कहा सर 6,5। उसके बाद लास्ट में बताइए क्या आएगा 6,6। अब देखें एक एक करके सारे भाई घर पे रुक गए। सर अब क्या होगा, अब जाएंगे हम फैमिली पिकनिक पे। किस पे जाएंगे, फैमिली पिकनिक पे। इसमें हम सबको मेंशन कर देंगे। सर क्या होगा, उसने कहा सर 5,5 होगा। उसके बाद क्या होगा 5,6 होगा। फिर मेरे पास क्या होगा 6,5 होगा। और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 6,6। और ये होगा इसके ऑल रिलेशंस इन ए। और कितने बने सर मेरे पास, काउंट कर लीजिए R1 से R16 कितने बन गए भाई, 16 बन गए। तो सर ऐसे आपके पास रिलेशन बनते हैं। तभी मैं आपको बोल रहा था कि सर आप सिंगल सिंगल ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब हम डिस्कस कर रहे थे 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 रिलेशन, तो आज हमने क्या किए, हमने इसके ऑल रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि MCQs में आ सकता है। सर क्या लिखा हुआ उसने, पढ़िए ज़रा। उसने कहा सर 4 2 सेट्स, सर मेरे पास 2 सेट्स हैं A एंड B। इफ़ ऑर्डर ऑफ A सर 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इस क्या है 4, यानी कि ऑर्डर का मतलब एलिमेंट्स ऑफ A मेरे पास कितने हैं, उसने कहा सर 3। एलिमेंट्स ऑफ B मेरे पास कितने हैं, उसने कहा सर 4। अब आगे से कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन A कार्टेशियन B। तो सर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा। ये हमने क्या किया, हमने मेंशन कर दिया सर आपके पास क्या है। उसने कहा सर ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास कितना आया, उसने कहा सर आ गया 3। अब बताएं सर ऑर्डर ऑफ बी मेरे पास कितना आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 4। अब सबसे पहले बताइए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि सर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने आएंगे, उसने कहा सर 3 × 4, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 12। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए 12। अभी मैंने आपको समझाया था कि सर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बेसिकली आप उसमें क्या कंडीशन लगाते हैं, पावर सेट वाली कंडीशन कि 2 की पावर n। सर क्या जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर n। तो अब मेरे पास अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऑल बाइनरी रिलेशन। चले मेंशन करते हैं। सर हम मेंशन कर रहे हैं ऑल, ठीक है सर, बाइनरी रिलेशन। अच्छा बाइनरी रिलेशन क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि दो बेसिकली सेट के बीच में है, ए और बी दो सेट है, तो इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, बाइनरी रिलेशंस। तो हमने क्या लिखा, ऑल बाइनरी रिलेशन। सर अब कंडीशन क्या है बताइए, उसने कहा सर कंडीशन बनेगी 2 एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा n। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसने कहा सर 12 हैं। तो हम क्या मेंशन कर देंगे 2 रेज़ टू दी पावर 12 या 2 एक्सपोनेंट 12। चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए या आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4096। यानी कि अगर बात करूं कि इसमें कितने बेसिकली मेरे पास क्या बनेंगे रिलेशन, तो आप क्या बोल देंगे सर बेसिकली एलिमेंट्स कितने थे 12, तो 2 की पावर 12 करेंगे तो मेरे पास कितने बेसिकली रिलेशन बनेंगे 4096। और इसमें इसने क्या कहा था, फाइंड नंबर, सिर्फ आपको बताने नंबर के कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितने बेसिकली रिलेशन बनेंगे, तो सिर्फ आपको बताने नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए 4096, और ये इसका क्या हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।